किस जन्म का भेद निकाला है जो बाण पुत्र ने मारा है। राजन बिन सोचे आज मेरा बिटुआ तुमने संगारा है। हम तो दोनों ही अंधे हैं, वह इन आंखों का तारा था। हम उसको जान से प्यारे थे, वो हमको प्राणों से प्यारा था। जैसा था हमारा सुत श्रवण, ऐसा नहीं कोई और कोई होगा। ऐसा शुद्ध माता पिता का भक्त नहीं दूजा और कोई होगा। जिसने एक हमारी भक्ति पर कर दिया त्याग निज नारी का, एक जरा हमारे कहने से छोड़ा अनुराग प्यारी का। जब ऐसा पुत्र सिधार गया, फिर हम कैसे जी सकते हैं। चौथेपन में किस्मत फूटी, अब दोष किसे दे सकते हैं। अच्छा राजन अब नहीं और किसी की आस, हम दोनों को ले चलो जहाँ पुत्र की लाश। ये सुनकर रानी को मैंने कामड़ ले उठाई, दोनों को श्रवण निकटे दिया तुरंत पहुँचाई। छाती से लगा सुत का तन पे दुमात व्याकुल रोने लगे। हाँ पुत्र पुत्र कह बार बार और जोर जोर से रोने लगे। हे पुत्र आज क्या कारण है जो हमसे यो मुख मोड़ रहे हो। हम दोनों दिन दुखी भारी सेवा में जिसकी छोड़ चले। तुम बिन अब कौन हमारा बेटा तीरथ को लेकर जाएगा। तुम बिन अब कौन हमें बेटा वापिस घर को पहुँचाएगा। तुम बिन कौन कमर में रख कंधे पर हमें उठाएगा। तुम बिन कौन बेटा दुनिया में पितुवंशना का नाम चलाएगा। तुम बिन कौन बेटा बस्ती बस्ती में अलख जगाएगा। तुम बिन कौन बढ़ने को पेट घर घर से भिक्षा लाएगा। हाँ मरण तरुण बेटा का है, ये सदमा नहीं सहा जाता। राजन ये जल्द तैयार करो चिता, अब हमसे नहीं रहा जाता। मैंने उनकी बात सुने ऐसा क्या विचार, लकड़ी को इकट्ठी करे दोनों चिता लगाए। गोद में रखकर सुत का बदन चिता में बैठे जाए। मुख से यूं कहने लगे दोनों ही दुख पाए। हम उसी जगह को जाते हैं जहाँ गया सुमन का तारा है। ये प्राण है वही पहुँचाते हैं जहाँ पहुँचा प्राण प्यारा है। लेकिन कहना भी याद रहे ये वचन झूठा जाएगा। जैसे अब हम पछताते हैं वैसे तू भी पछताएगा। हम तो अपने सुत के गम में प्राणों को आज गंवाते हैं और बार बार बतला कर हम तुमको भी ये कह जाते हैं। जो हमने अब दुख पाया है त्यों ही तुम भी दुख पाएगा। हम पुत्र बिना जो मरते हैं तू भी सुत बिना मर जाएगा। अंधे 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 इस तरह है देखकर मुझको शाप, योग अग्नि उत्पन्न कर भस्म हो गए आप। वह दोनों सुरलोक गए, ये वापस यहाँ चला आया। कहने का जो कुछ और गौर किया ये सोच मेरे मन में आया। नहीं पुत्र हमारे घर में है, बिन सोचे वृद्ध ने वचन कहा। पुत्र के शोक से मरने वक्त उनकी भी जरा न ज्ञान रहा। फिर सोचा छोड़ कर रहे रानी, मैं अपनी घर को आया था, लेकिन ये हाल हवाल प्रिया अब तक नहीं तुझे सुनाया था। अब रानी आकर हुई सत्य हुई सब बात। गए बन को सीता सहित राम लखन दो भ्रात। मेरे छोटे छोटे वो बाल लालन वनवासी फिरते वन में हैं। प्राणों का और सहारा क्या जो रहते अब तक तन में है। ऊपर गर्मी सूरज की है, नीचे धरती जलती होगी। वो जनकपुरी उस वन में किस तरह हाय चलती होगी। इस तरह व्याकुल हुए कहकर इतिहास, रामचंद्र लक्ष्मण बिनु दिख जीवन की त्रास। हा राम में प्यारे रघुनंदन देखा हम अब भी जाते हैं। हे राम राम हे लखन लखन तुम बिना बहुत दिन बीते हैं। हा लखन हा सिया राम, हा रामचंद्र रघुवीर रघुवर हो जाओ प्रकट हे राम अभी। हे पितु हित चित चातक जलधर। राम राम हा राम राम, राम राम के शोक। राम आस में प्राण तजे नृपत गए सुरलोक। शोक विकल रोने लगी रानी और पुरनारी। रूपशील बल तेज कहकर बारंबार। हे नाथ आप यदि चाहते हैं तो दासी को साथ में लो। जो ब्याह समय हाथ घा अब हाथ प्रहरण प्रति के हो। रोते रोते इस तरह बीत गई सब रात। आए वशिष्ठ महामुनि होते ही प्रभात। ऐतिहासिक आदि कथा कहकर श्री गुरु ने इनको समझाया। फिर ज्ञान शक्ति के वशिष्ठ ने रानियों का धीरज बंधवाया। फिर नाव तेल में भरवा कर उसमें नर्प कातन रखवाया।
वो दूत बुलाकर पास में फिर इस प्रकार उनको समझाया, अब भाई ने मौका दे रखा है, जल्दी से कैपुर जाओ, शत्रुघ्न और भरत को साथ में न अपने ले आओ, नहीं कोई जिक्र बिनका करना, ये भी तुमको जतलाते हैं, इतना ही कह देना जाकर तुमको गुरु बुलाते हैं। उस समय भरत का आना सुन के कई शीघ्रता से आई, होकर प्रश्न आरती सजा सूत्र के उतारने को लाई। पहले द्वार पर मिले, फिर गई साथ हाथ घर ले आई, सब कुटुंबियों को दुखी देख श्री भरत को अब भरी आई। बेकल भी थे सचिव और माताएं, सब घर में उदासी थी छाई, मानो पाले में पड़ने से कमलों की पाती मुरझाई। बेटे को शोक में त्रासित देख बोली है प्रिय सुन सुखदाई, तुम प्रश्न तो हो जो और कही, नेहर की हमरे कुशलाई। हा कुशल तुम्हारे कुटुंब में है, आनंद मंगल है सब भाई, अब हाथ जोड़कर कहता हूँ को मेरे कुल की कुशलाई। कहा मात कहो श्री पिताजी, और कहाँ है ये दोनों भ्राता है, कहाँ जनक राज की सुतासिया, कहाँ राम लक्ष्मण भ्राता है, उनको देखे बिनु चैन नहीं, सुना अगर मालूम होता है, रोती है प्रजा तमामिया, जिससे डर मालूम होता है दासी दास मंत्री मलिन, संपत्ति को सबसे गंवाई है, अब सत्य हाल बतलाओ मात, क्यों इन पर बड़ी लड़ाई है। बेटा सुनिए राजा जी ने रघुबर को ही सब राज दिया, मैंने तेरे हित के कारण उस अवसर से मैं ये काज किया, 2 वर जो मेरे बाकी थे मैंने मांग लिया उनको, पहले मैं ही भरत को भूप तब न अपने राज दिया हूँ तुमको, मांगा दूसरा वचन यही श्री रामचंद्र को वन में जाए, 14 वर्ष वहाँ रहे न करे निवास, फिर लौटे उदयपुर में आए। होते ही प्रातःकाल पुत्री है खबर राम के सुन पाई, तब चले वन को रामचंद्र ले सिया संग लक्ष्मण भाई, उन्हें रोकने के लिए नपति वे हैरान, चले गए वे वन जब तजे उन्होंने प्राण, श्री राम विमुख हृदय से आज उपजाया विधाता ने है, अब मेरे सदस्य अधमादम पातकी कौन दुनिया में है, कुटलाई मात की सुन के उधर रिपुहन तन क्रोध से जलता था, सोचते और घबराते थे, बेबसते बस नहीं चलता था। उसी समय सुनिए जरा भूषण बसन बसाई, मोद भरी दासी वहाँ कुबरी पहुंची आई, उसे देखकर और भी हुए शत्रुघ्न हाल, मानो अवृत पाए कर अग्नि बोई विशाल। क्रोध में भरकर आए चढ़े, पीस के अपने दांत उस कुबरी के ताकतवर की दी कुबरी में लात, व्याकुल हो रोने लगी हाय हाय डकराई, आई दशा श्री भरत को दीनी ने तुरंत छुड़ाई, लिया कौशल्या के यहाँ गए ये दोनों भ्रात, भाई उनको देख गरे गिरिधरण पर मात, ये देख भरत वो भय ये बहुत दुखी और मन तन की सुध की बात हो गई, दोनों भाई कौशल्या के चरणों में गिरे व्याकुल होकर, जो पातक बारी माता होता है गुरु माता पिता के मारे, जो पातक बारी होता है बालक को नारी संगारे, जो पातक बारी होता है गौशाला है आगे लगाने, जो पातक बारी होता है देवों का मंदिर जलाने से, जो पातक ब्रह्म सत्य का होता है या झूठ दोष लगाने से, जो पातक होता मित्र और राजा को चेहरे पिलाने से, सो विद्ना मुझको लगे इनमें पातक घोर, जो कि कई की सलाह में माता हो मति मोर। ये सुनकर बोली माँ मात पुत्र रघुबर तो प्राण तुम्हारे हैं, तुम उनको प्राण से प्यारे हो, तुमको प्राण से प्यारे हैं। तू बिलकत यूं बिलकत सारी रात गई, होते ही प्रात गुरु जी आए, तब सचिव महाजन शहर के सब वशिष्ठ गुरु ने समझाए कि यार क्या उस वक्त में सुंदर एक विमान रणवासी में फिर मचा, अब के शोक महान, पद गए कर दिए भरत ने माताओं का आस, सती न हुई श्री राम के दर्शन के अभिलाष।